दोस्तों, आज कंप्यूटर पर पुरानी फाइलें खंगाल रहा था तो एकाएक एक फाइल पर नजर अटक गई। उसमें पत्रकार कमल वरियानी की ओर से प्रकाशित की जा रही मैगजीन ई सोच के लिए जाने माने सिंधी लेखक और भूतपूर्व रिटायर्ड सीनियर टेलीफोन इंस्पेक्टर एम.टी. भाटिया की ओर से लिखा गया एक लेख था। इसमें आजादी के चंद समय बाद के अजमेर के हालचाल का ब्यौरा था। आइए आप भी जानिए उस वक्त अजमेर था कैसा। मैं सिंध से अजमेर में सितंबर 1947 में आया था। उस वक्त मेरी आयु 19 वर्ष थी। सन 1947 के अजमेर और आज के अजमेर में दिन और रात का अंतर। जिस समय मैं अजमेर आया था उस समय हर घर में बिजली नहीं थी। नला बाजार और नया बाजार की दुकानों पर लालटेनें जलती थीं और रास्तों पर बल्ब जलते थे। मुख्य मार्गों पर लैंप हुआ करते थे। अजमेर में इलेक्ट्रिक सिटी अमल गमेशन कंपनी थी जिसके इंजीनियर श्री व्यास थे और पावर हाउस जयपुर रोड पर था। धीरे धीरे विद्युत के क्षेत्र में काफी तरक्की हो गई है। मदार में पावर हाउस ग्रिड, अलग अलग जगह पर सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। जहां तक रेलवे का सवाल है, रात को 1 बजे के बाद कोई भी ट्रेन न तो अजमेर में आती थी और न ही यहां से जाती थी। 2 यात्री गाड़ियां मेल और एक्सप्रेस दिल्ली व अहमदाबाद के बीच चला करती थी। 1 यात्री गाड़ी अहमदाबाद व आगरा के बीच चला करती थी। 2 यात्री गाड़ियां अजमेर व खंडवा के बीच चला करती थी। बाद में 1 यात्री गाड़ी जनता एक्सप्रेस अहमदाबाद दिल्ली के बीच चलाई गई। एक अन्य यात्री गाड़ी जिसका नाम मीनाक्षी था वह अजमेर व सिकंदराबाद के बीच शुरू की गई। अजमेर में रेलवे का मीटर गेज का मुख्य कारखाना था जिसमें इंजन की मरम्मत आदि की जाती थी। रेलवे का नाम BBCI बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे था। मीटर गेज का मुख्यालय अजमेर और ब्रॉड गेज का चर्च गेट मुंबई था। पिछले कुछ सालों में अजमेर रेलवे मुख्यालय के पंख काट दिए गए हैं। अजमेर रेलवे स्टेशन मॉडल स्टेशन बन गया है। पहले 3 प्लेटफॉर्म थे जो बढ़कर 6 हो गए हैं। गेज परिवर्तन के बाद तो अजमेर की कायाकल्प ही हो गई है। जहां तक यातायात की बात है, पहले बसें अजमेर से सिर्फ देवली जाया करती थी। कोटा के लिए देवली से बस बदलनी पड़ती थी। मार्ग उबड़ खाबड़ थे। बसों की हालत खस्ता थी। यात्री बसें पड़ाव से संचालित होती थी। सरताज होटल के पास पूर्व में एक पेट्रोल पंप भी था। सरकार ने जिस वक्त निजी बसों का संचालन अपने हाथ में लिया उस वक्त बस स्टैंड सदर कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर था। मौजूदा बस स्टैंड पर पूर्व में वन विभाग का कार्यालय था। वर्तमान में यहाँ 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की संख्या में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। सन 1972 में मेरे पास लैम्ब्रेटा स्कूटर था जिसका नंबर RJZ 7191 था। शहर में बसें स्टेशन से आदर्श नगर और आगरा गेट की तरफ चला करती थीं। तांगे बहुत होते थे जिनकी सवारी सस्ती हुआ करती थी। आदर्श नगर, गुलाबबाड़ी और रामगंज के लिए मात्र 1 आना किराया लगता था। पड़ाव व ब्लू कैसल में दुकानें नहीं थीं। ब्लू कैसल में सर्कस लगती थी तथा ड्रामा कंपनियां अपने कार्यक्रम पेश करती थीं। मनोरंजन के लिए 2 सिनेमा हॉल, न्यू मैस्टिक व प्लाजा थे। सन 1948 के बाद प्रभात टॉकीज बना जो कि अब बंद हो चुका है। अजमेर में विधानसभा 1948 में गठित हुई। मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर से विधानसभा में 3 सदस्य सर्वश्री अर्जुनदास, भीमनदास व महेंद्र सिंह पंवार थे। बाद में अजमेर राज्य का विलय राजस्थान में कर दिया गया। अजमेर टेलीफोन एक्सचेंज पूर्व में पोस्ट ऑफिस व टेलीग्राफ कार्यालय के पीछे था जिसमें टेलीफोन के 100 नंबर कार्यरत थे। बाद में टेलीफोनों की संख्या बढ़ने पर कार्यालय नसिया के सामने नए भवन में स्थानांतरित कर दिया गया। रविवार को भी डाक मिला करती थी। यहाँ के टेलीग्राफ ऑफिस की कार्य प्रणाली की श्रेष्ठता की गिनती भारत में दूसरे नंबर पर हुआ करती थी। अब तो इसकी हालत ही कुछ और बयां कर रही है। अजमेर शहर इतना बसा हुआ नहीं था जितना कि अब नजर आ रहा है। देखते ही देखते वैशाली नगर, नाका मदार, अजय नगर, शास्त्री नगर, महावीर कॉलोनी आदि विकसित होती गई। नाका मदार की तरफ
सेठ अल्लाह रखा का अमरूद का बाग मशहूर था। अजमेर में पानी की किल्लत बेहद थी। पानी के लिए झगड़े बहुत होते थे। पानी रात को वितरित किया जाता था। बूढ़ा पुष्कर का पानी रेलवे को और लीला सेवड़ी व गनहेड़ा का पानी आम जन को मुहैया कराया जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो कि मुंबई से होकर दिल्ली तक जाता है, वह नसीराबाद, मार्टिंडल ब्रिज, स्टेशन रोड से होकर कचहरी रोड होता हुआ जयपुर जाता था। अब उसका रास्ता बदलकर माकूपुरा रोड, नारेली बाईपास रोड से जयपुर कर दिया गया है। अजमेर में मार्टिंडल ब्रिज से कचहरी रोड तक करीबन 8-10 फीट गहरे नाले थे। उनका पानी अंधेरी पुलिया, मदार गेट व ब्रह्मपुरी के नालों से जाता था। अब वे नाले अस्तित्व में नहीं रहे क्योंकि उन पर अब दुकानें बन गई हैं। इसलिए बारिश में मार्टिंडल ब्रिज, नर्सिंग होम, कचहरी रोड, स्टेशन रोड आदि पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण पानी दुकानों में घुस जाता है। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का नाम पूर्व में विक्टोरिया अस्पताल था। इसके इंचार्ज डॉक्टर सूरज नारायण माथुर थे। तब इसमें 8-10 चिकित्सक हुआ करते थे। कमला नेहरू टीबी चिकित्सालय उस समय किंग जॉर्ज पंचम मैटरनिटी हॉस्पिटल था। मदार का टीबी हॉस्पिटल पूरे भारत में प्रसिद्ध था। राजस्थान में रेडियो स्टेशन का केंद्र नहीं था। जयपुर में आकाशवाणी का केंद्र बनने के बाद अजमेर में भी आकाशवाणी का रिले स्टेशन खोला गया। शिक्षा की दृष्टि से अजमेर का स्थान अव्वल था। सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड का दफ्तर उस वक्त से ही है जो कि सारे भारत में प्रसिद्ध था। देश भर के विभिन्न स्थानों से छात्र छात्राएं परीक्षा देने आते। बाद में इसका मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि क्षेत्रीय दफ्तर यहीं रखा गया। डीएवी कॉलेज को आगरा यूनिवर्सिटी से मान्यता मिली हुई थी। आईटीआई पूर्व में सिविल लाइंस में था, जिसे बाद में माकूपुरा में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ ऑडियो विजुअल का एक कार्यालय हुआ करता था जो कि आम जन की फरमाइश पर मोहल्लों में फिल्म दिखाया करता था। सर्किट हाउस में कमिश्नर रहा करते थे, इसलिए इसका नाम कमिश्नर की कोठी था। आज अशोक मार्ग पर जहां आयुर्वेद निदेशालय है, वह कमिश्नर का कार्यालय हुआ करता था। अजमेर में अनाज की किल्लत के कारण शक्कर, गेहूं, चावल इत्यादि राशन पर मिला करते थे। राशन पर मैक्सिको के गेहूं और बर्मा के मोटे चावल मिला करते थे। रेलवे ने अपने मुलाजिमों के लिए बहुत ही सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ऊसरी गेट के अंदर राशन की दुकानें संचालित की। अजमेर में पूर्व में बारिश काफी हुआ करती थी, जिसके कारण आना सागर भरा रहता था। फाई सागर के ओवरफ्लो होने पर बारिश का पानी आना सागर में आता था। अब तो मकान बनने और नालों में रुकावट के कारण आना सागर में पानी की आवक काफी कम हो गई है। अजमेर में कोई भी इंडस्ट्रीज एरिया नहीं था। बाद में एचएमटी का कार्यालय लगाया गया। इसके साथ अन्य कारखाने भी खुल गए। पहले गोश्त मंडी दिल्ली गेट के बाहर स्थित थी, जिसे कि अब ब्यावर रोड पर स्थानांतरित कर दिया गया है। यहाँ सेना का भर्ती दफ्तर भी था। यहाँ 6 बैंक थे। इंपीरियल बैंक, जिसका नाम अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब तो अनेक बैंक खुल गए हैं। अजमेर एक छोटे से नगर से महानगर बन गया है।